तो कहानी की शुरुआत होती है और हम सोजुल नाम की एक लड़की को देखते हैं जिसके रूम में हर जगह नोट्स लगे हैं और हर नोट में कुछ लिखा है। हम पहला नोट देखते हैं जिसमें लिखा है कि तुम्हारा नाम सोजुल है और कई साल पहले एक एक्सीडेंट की वजह से तुम्हें एक बीमारी हो गई है जिसमें हर सुबह सोकर उठने के बाद तुम पिछले दिन का सब भूल जाती हो। यानी वो नोट सोजुल ने खुद के लिए लिखे थे जिससे जब वो अगले दिन उठे तो उसे पिछले दिन का सब पता चल जाए। हमें पता चलता है सोजुल की इस बीमारी के बारे में उसके पेरेंट्स, स्कूल के कुछ टीचर्स और सिर्फ उसकी बेस्ट फ्रेंड जिमिन जानती है। अब सोजुल पिछले दिन का सब पढ़ने के बाद स्कूल के लिए निकल जाती है और हमें पता चलता है सोजुल काफी ज्यादा सुंदर है और वो पूरे स्कूल की क्रश है। पर आज तक उसने किसी लड़के को हाँ नहीं किया, सबको रिजेक्ट ही किया है। सोजुल बस में स्कूल जा रही होती है, तभी हम उसी के स्कूल के एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम जियून है और काफी ज्यादा शर्मीला और अकेला रहने वाला लड़का है जिसका स्कूल में भी सिर्फ एक ही दोस्त है। जिसके बाद हम जियून के दोस्त डोंग शिक को देखते हैं जिसे कुछ लड़के हमेशा बुली करते हैं, पर जियून नहीं चाहता कि वो लड़के उसे बुली करे। इसलिए जियून उन लड़कों के पास जाता है और डोंग शेक को परेशान ना करने की कहता है। उन बुलीज में से एक लड़का डाए हुन जियून से कहता है कि वो डोंग शेक को कभी परेशान नहीं करेंगे अगर जियून सोजुल को डेट पर जाने के लिए पूछता है तो। जियून डील एक्सेप्ट कर लेता है क्योंकि उसे लग रहा था जैसे सोजुल सबको रिजेक्ट कर देती है वैसे ही उसे भी रिजेक्ट कर देगी, पर ऐसा होता नहीं। कैसे, ये हम आगे देखेंगे। अब जियून सोजुल के पास जाता है और उसे डेट के लिए पूछ लेता है। सभी को लग रहा था सोजुल उसे भी मना कर देगी, पर सोजुल उसे हाँ कह देती है और जियून तक भी हैरान हो जाता है। कुछ देर बाद सोजुल जियून की क्लास में आती है और उसे बताती है उसे कुछ नया एक्सपीरियंस करना था, इसलिए उसने जियून को हाँ किया। सोजुल इस रिलेशनशिप में 3 शर्तें रखती है। पहली कि वो ज्यादा लंबी बातें नहीं करेंगे, दूसरी कि वो स्कूल में बात नहीं करेंगे और तीसरी कि इस रिलेशनशिप में रियल फीलिंग्स इन्वॉल्व नहीं होगी। जियून को कोई दिक्कत नहीं थी। जिसके बाद घर जाते हुए सोजुल जियून से उसके बारे में सब पूछ रही थी और अपने फोन में सब नोट करती जा रही थी और जियून के साथ एक फोटो भी लेती है ताकि जब वो अगले दिन सोकर उठे उसे सब याद रहे कि उसका बॉयफ्रेंड कौन है। अगले दिन सब स्कूल आते हैं और जियून देखता है अब कोई डोंग शेक को परेशान नहीं कर रहा। तभी जिमिन सीधा जियून के पास जाती है और उससे सोजुल को डेट करना बंद करने के लिए कहती है क्योंकि उसके दिल में सोजुल के लिए कोई फीलिंग्स नहीं है और वो अपनी दोस्त को हर्ट होता नहीं देख सकती। तभी हमें पता चलता है वो बुली दाए हुन जिमिन से अंदर ही अंदर काफी प्यार करता है। अब स्कूल के बाद सोजुल और जियून काफी टाइम साथ भी बिताते हैं और काफी सारी एक्टिविटीज भी करते हैं। सोजुल की जिंदगी में इतनी सारे परेशानी होने के बाद भी वो काफी खुश थी और जियून जो आज तक कभी सही से खुश नहीं हुआ था वो भी सोजुल के साथ सच में खुश था। जिमिन भी ये सब देखती है और पहले उसे जियून अच्छा नहीं लगता था, पर अपनी दोस्त को खुश देखकर वो भी खुश हो जाती है। अब जियून की मदर की डेथ एनिवर्सरी आती है और जियून बताता है कि उसके फादर एक काफी फेमस फोटोग्राफर थे, पर जब से उसकी मदर की डेथ हुई उन्होंने सब छोड़ दिया। अगले दिन जियून और सोजुल काफी अच्छी डेट पर जाते हैं और उन दोनों को काफी मजा भी आता है। ऐसे ही रात हो जाती है और दोनों बस में वापस घर जा रहे थे, पर बस में गलती से सोजुल की आंख लग जाती है और वो सो जाती है। जियून को बीमारी के बारे में कुछ नहीं पता था, इसलिए वो भी सोजुल को सोने देता है। लेकिन जब सोजुल उठती है वो सब भूल चुकी थी और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो बस में क्या कर रही है और जियून कौन है। सोजुल परेशान हो जाती है और चिल्लाने लगती है और बस से उतर जाती है। जियून भी उसके साथ बस से उतर जाता है और सोजुल को शांत होने की कहता है, पर सोजुल को बस घर जाना था और वो दूसरी बस में चढ़ जाती है और जिमिन को कॉल कर देती है। जियून बस के पीछे भागने लगता है, पर जियून को ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि जियून का दिल बचपन से कमजोर रहा है। जियून का जन्म एक वीक हार्ट के साथ हुआ था, पर सोजुल को इस बारे में कुछ नहीं पता था। अब थोड़ी देर बाद हम देखते हैं सोजुल बस से उतरकर जियून का वेट कर रही है
और उसे सारी बातें सच सच बताती है कि उसने जियून का सिर्फ इस्तेमाल किया क्योंकि उसे जिंदगी में कुछ नया ट्राई करना था। इसलिए उसने जियून को हाँ बोला, पर जियून अब सोजुल के प्यार में गिर चुका था और वो सोजुल से कहता है कि कोई बात नहीं, वो जितना चाहे उतना उसका इस्तेमाल कर सकती है। सोजुल भी ये सुनकर शांत हो जाती है और दोनों साथ बैठ जाते हैं और जियून जो अभी हुआ वो सब उसके नोट्स में लिखने से मना करता है क्योंकि वो उसका हर दिन खुशियों से भरा बनाने वाला है। अगले दिन सोजुल, जियून, जिमिन और दाएहुन चारों दोस्त बीच पर घूमने जाते हैं और काफी अच्छा टाइम साथ बिताते हैं। तभी सोजुल बताती है उसे पेंगुइन काफी ज्यादा पसंद है। जियून सोजुल के जूते के फीते भी बांधता है और उन्हें पता चलता है कि सोजुल ये बात नहीं भूलेगी क्योंकि सोजुल मेमोरी भूलती है, जो चीजें उसने फील की है वो उन्हें कभी नहीं भूलती। इसलिए सोजुल जियून के साथ बिताया हर एक पल फील करने लगती है। अगले दिन जियून और दाएहुन पेंगुइन की कॉस्ट्यूम में आते हैं क्योंकि सोजुल का पेंगुइन देखने का मन था। जियून सोजुल से बेहद प्यार करने लगा था। अगर दोस्तों आपने भी ऐसा प्यार किसी से किया है तो कमेंट में जरूर बताना। सोजुल अपनी जिंदगी के इतने अच्छे पल को भुलाना नहीं चाहती थी, इसलिए वो सोना ही छोड़ देती है। ना वो दिन में सो रही थी और ना ही रात में। जियून घर पर सोजुल की बीमारी के बारे में रिसर्च करता है और उसे पता चलता है कि सोजुल का ब्रेन जरूर बातें भूल सकता है, पर उसकी बॉडी की मेमोरी में हर बात सेव रहती है। इसलिए वो दोनों एक दूसरे को एक एक डॉल गिफ्ट करते हैं जो बिल्कुल उनकी तरह दिखती थी। अब फायरवर्क्स डे आ जाता है और चारों दोस्त फायरवर्क्स देखने आए थे। जिमिन चाहती थी कि जियून और सोजुल अकेले टाइम स्पेंड करे, इसलिए वो दाएहुन के साथ अलग चली जाती है। सोजुल जियून के साथ फायरवर्क्स देखने लगती है और दोनों पहली बार हाथ पकड़ते हैं। सोजुल कहती है उसे ये पल नहीं भूलना। जियून जवाब देता है वो नहीं भूलेगी क्योंकि उसका दिमाग भूल सकता है पर उसके दिल को याद रहेगा। अब सोजुल अपनी फीलिंग्स जियून के सामने रखती है और कहती है उसने 3 रूल्स में से एक रूल तोड़ दिया। तभी जियून कहता है वो तो कब का उस रूल को तोड़ चुका है और उसे सोजुल से प्यार है। तभी जियून सोजुल को किस कर लेता है। सब काफी अच्छा चल रहा था, पर दोस्तों अभी काफी मूवी बची है। अगले दिन जब सोजुल सोकर उठती है वहाँ कोई जियून नहीं था, कहीं उसका नाम नहीं था। सोजुल ने उसकी बहुत सारी पिक्चर ड्रॉ की थी पर वहाँ कुछ नहीं था। ऐसा लग रहा था जियून नाम का कोई बंदा सोजुल की लाइफ में कभी था ही नहीं। लेकिन सोजुल जियून को पूरी तरह से भूल नहीं पा रही थी क्योंकि जैसा जियून ने कहा था कि सोजुल का ब्रेन भूल सकता है पर उसकी सोल उसे नहीं भूलेगी। ऐसा ही होता है। सोजुल को बिल्कुल याद नहीं था कि जियून कौन है, पर फिर भी वो उसकी पिक्चर ड्रॉ करती रहती है, पर उसे पता नहीं था ये कौन है। सोजुल जिमिन से भी पूछती है कि क्या तुम इस लड़के को जानती हो, पर जिमिन भी मना कर देती है। पर जिमिन सब जानती थी क्योंकि ये सब जिमिन ने ही किया है। अब हम पास्ट का सीन देखते हैं जहां जियून जिमिन को बता रहा था कि उसका जन्म एक काफी वीक हार्ट के साथ हुआ है और वो कभी भी मर सकता है। ये सुनकर जिमिन को समझ नहीं आ रहा था कि जियून क्या कह रहा है। आगे जियून कहता है कि जिमिन सोजुल के पास से उसकी सारी यादें, सारे नोट्स और सारी पिक्चर्स मिटा दे क्योंकि जियून सोजुल के साथ हर दिन अच्छा बनाना चाहता है। पर जब जियून मर जाएगा और सोजुल को सब याद रहेगा तो वो कभी खुश नहीं रह पाएगी। इसलिए जियून रिक्वेस्ट करता है कि जिमिन सोजुल के पास से उसकी सारी यादें मिटा दे। उसी रात सोजुल बार बार जियून के पास कॉल कर रही थी पर जियून आंसर नहीं कर रहा था। तभी सोजुल के पास जिमिन का कॉल आता है और वो सोजुल को बताती है कि जियून अब नहीं रहा। सोजुल सीधा जियून के फ्यूनरल में पहुंचती है जहां जियून के फादर शांत बैठे थे क्योंकि अब उन्होंने अपनी वाइफ और बेटे दोनों को खो दिया है। जिमिन और सोजुल काफी बुरी तरह से रोने लगते हैं और दाएहुन भी उनके साथ रो रहा था। उन तीनों ने अपनी जिंदगी के एक काफी करीब इंसान को खो दिया है। पर अगले दिन सोजुल को कुछ याद नहीं रहता कि जियून कौन है क्योंकि जिमिन ने जो प्रॉमिस किया था वो उसे पूरा करती है और सोजुल की लाइफ से जियून के होने की एग्जिस्टेंस मिटा देती है। जहाँ भी जियून का नाम था जिमिन सब मिटा देती है और सब वापस ऐसे लिखती है जिससे कुछ पता ही ना चले।
पर क्या प्यार को ऐसे मिटाया जा सकता है? मेरा जवाब नहीं, बिल्कुल नहीं। हम देखते हैं सोजुल की मेमोरीज वापस आने लगी है। उसका ब्रेन हील होने लगा है। अब वो सोने के बाद भी पिछले दिन की बातें नहीं भूलती। लेकिन सोजुल कहती है उसे धीरे धीरे सब याद तो आ रहा है, पर अब भी ऐसा लग रहा है कि कुछ काफी जरूरी है जो उसे याद नहीं है। अब जिमिन सोजुल के साथ उसके रूम में जाती है और देखती है हर जगह जियून के स्केच हैं जो सोजुल ने बनाए हैं। सोजुल बताती है वो नहीं जानती कि ये लड़का कौन है, पर वो बस इसके स्केच बनाती रहती है। जैसा जियून ने कहा था कि सोजुल का ब्रेन जरूर भूल सकता है, पर उसका दिल नहीं भूलेगा। जिमिन ये देखकर इमोशनल हो जाती है और उसने जो कुछ भी सोजुल के रूम से लिया था सब वापस कर देती है, जिसमें सोजुल को एक नोट दिखता है जिसमें लिखा था जियून को कभी मत भूलना। पर अब भी सोजुल को सब याद नहीं आया था, जिसके बाद सोजुल जियून के फादर से मिलने जाती है और जियून के फादर वो गिफ्ट सोजुल को देते हैं जो सोजुल ने जियून को दिया था। सोजुल कहती है वो तो उसे जानती भी नहीं, उसे कुछ याद नहीं है। जियून के फादर कहते हैं इंसानों को हमेशा हर चीज याद नहीं रह सकती, वो सभी बूढ़े होते हैं और भूल जाते हैं, पर जो बातें उनके दिल में रह जाती है वो जरूर होती है। तभी सोजुल को जियून के साथ उसकी फर्स्ट डेट याद आती है और वो रोने लगती है, क्योंकि अब उसे जियून के साथ ही हर मेमोरी याद आ रही थी। आखिर में सोजुल कहती है जब दुनिया जियून को धीरे धीरे भूलने लगेगी तब वो उसे धीरे धीरे याद करेगी।